दोस्तों, मैं हिमांशु अपने चैनल में स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग फिर से हिंदी के प्रैक्टिस सेट की ओर बढ़ते हैं। जो ये प्रैक्टिस सेट है ये यूपीएससी के क्वेश्चन में पूछा गया था। यूपीएससी का प्रैक्टिस सेट है और ये 2017 का प्रैक्टिस सेट है। ठीक है, तो बिना समय गंवाए हुए हम लोग सीधे आते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं जितने भी आज 20 क्वेश्चन करवाऊँगा ये कांस्टेबल और एसआई की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे क्वेश्चन मिलता है मुझे, बोलता है कि मनुष्य जीवन में ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ के अलावा एक आश्रम भी है, वह कौन सा चौथा आश्रम है? तो इसको ज़रा मैं क्वेश्चन करूँगा। तो देखो, मैं आपको बताऊँ कि जलावोपनिषद था, ये एक, इसमें 4 आश्रम का वर्णन किया गया था। ठीक है, इसमें 4 आश्रम का वर्णन किया गया था, जिसके सबसे पहले आश्रम में आपका है, जैसे सबसे पहले आश्रम में आपका ब्रह्मचर्य आश्रम बोला गया था। ब्रह्मचर्य आश्रम की बात करी गई थी। फिर उसके बाद गृहस्थ जीवन की बात की थी, गृहस्थ जीवन की बात की गई थी। तत्पश्चात उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम की बात की गई थी। फिर उसके बाद संन्यास जीवन था, जीवन था, जिसको हम लोग त्याग जीवन भी बोलते हैं। ठीक है, त्याग जीवन, क्योंकि माना जाता है कि जो मनुष्य की एवरेज आयु है वो 100 वर्ष मानी जाती है। एवरेज नंबर के अधिकतम आयु बोल दिए जाते हैं कि अधिकतम जो एवरेज मैक्सिमम आयु है वो 100 वर्ष मानी जाती है। तो इनको 4 भागों में बांट दिया गया। ठीक है, 4 भागों में बांट दिया गया। तो जिनमें से ब्रह्मचर्य आश्रम जिसको बोलते हैं हम लोग, एक टाइप से ये 25 वर्ष तक होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि 0 से 25 वर्ष तक होता है। ठीक है, फिर उसका गृहस्थ जीवन की है 25 से 50 वर्ष तक के लिए होता है। वानप्रस्थ आश्रम है जिसको हम लोग 50 से 75 वर्ष की आयु मानते हैं। और उसके बाद सन्यासी जीवन है जिसको हम लोग 75 से 100 वर्ष की आयु तक का मानते हैं। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो आपका सी, ये त्याग वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो बोला गया कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? ठीक है, संख्यावाचक विशेषण, अब देखो संख्यावाचक विशेषण क्या होते हैं कि जिनमें से आपके संख्यावाचक शब्दों को ले लिया जाए, जहाँ पे आपके संख्यावाचक शब्दों को ले लिया जाए तो वहाँ पे संख्यावाचक शब्द हो जाते हैं। ठीक है, कितने मतलब क्या है। ठीक है, अब देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन दिया गया है इसमें। ठीक है, तो देखो मैं आपको बता दूं कि जो विशेषण होते हैं 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं निश्चयवाचक विशेषण, ठीक है, एक होते हैं निश्चयवाचक, दूसरे होते हैं अनिश्चयवाचक। ठीक है, कौन से होते हैं? एक निश्चयवाचक होते हैं, ऐसे करते हैं, हाँ, एक निश्चयवाचक होते हैं, दूसरे होते हैं अनिश्चयवाचक होते हैं। तो क्या होता है, जहाँ पर आपकी संख्याएं जो निश्चित होती है या फिर कोई भी मेजरमेंट या कुछ भी निश्चित क्रम में होता है उसको निश्चित संख्यावाचक होते हैं। जहाँ पे अनिश्चित संख्या होती हैं उनको अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, सॉरी, हाँ, विशेषण कहते हैं। ठीक है, अब जैसे पहला बोलेगा कुर्ते के लिए 2 मीटर, ये देखो निश्चित है, कितना मीटर कपड़ा लेकर जाना है? 2 मीटर। आगे बोलेंगे 1 किलो आम, ये भी क्या है? निश्चित है। ठीक है, आगे बोला गया चाय में 50 ग्राम, ये भी देखो एक निश्चित संख्या दी थी, लेकिन यहाँ पर सैकड़ों शब्द दिया गया है क्योंकि नहीं पूछा गया ये अनिश्चयवाचक है। इसने बोला कि निश्चयवाचक विशेषण नहीं है। तो सैकड़ों आम, सैकड़ा में 100 होता है, लेकिन उसने सैकड़ों बोल दिया, पता नहीं कितने 100 होंगे। ठीक है, सैकड़ी वाली पता नहीं कितनी होगी। तो इस वजह से ये हमारा अनिश्चयवाचक, यहाँ पे संख्या निश्चित नहीं है, प्रमाण निश्चित नहीं है, इसलिए हम लोग इसको सी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं। तो पुष्कर का अर्थ है, देखो पुष्कर एक, आपको बता दूं पुष्कर वैसे एक नदी भी है, लेकिन यहाँ पर केवल पुष्कर का नाम पूछा गया। पुष्कर का अर्थ क्या है, तो पुष्कर के बारे में बताना है। तो पुष्कर के लिए, जो पुष्कर का अर्थ एक तरीके से सरोवर भी होता है। ठीक है, और सरोवर का मतलब जो तालाब के अर्थ से प्रयुक्त होता है, जिसको तालाब के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो नदी नहीं होगा, मानते हैं पुष्कर एक नदी भी है, लेकिन यहाँ पे नदी का नाम नहीं है, ट्रेन का नाम भी नहीं है, मूषक का नाम तो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, एक सरोवर का है। सरोवर का सिनोनिम्स बताते हैं, क्योंकि पुष्कर का अर्थ क्या है? सरोवर बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मैंने आम ले लिया,
मैंने आम ले लिया का बहुवचन क्या होगा। ठीक है, अब देखो एक चीज समझो तो ध्यान से सुनना। एक कहीं ना कहीं जो वो एक वचन बहुवचन होता है वो कर्ता के हिसाब से होता है। ठीक है, कर्ता के हिसाब से होते हैं। तो यहाँ पे जब मैंने लिखा है, अगर मैं लिखा होता तो मैंने लिखा है तो मैंने की जगह लिए जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने आम ले लिए हैं। ठीक है, मैंने आम ले लिए हैं, इसका पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बात करता है जटिल का अर्थ बताइए। जटिल का अर्थ कौन सा है कि इसके लिए बोल रहा है कि जटिल का कौन सा अर्थ सही है। जटिल यानी कि का सही अर्थ बोला गया है, तो जटिल का सिनोनिम से सही अर्थ होगा पेचीदा। क्या व्यर्थ होगा? नहीं जी। असंभव होगा? नहीं जी। गंदा होगा? जी नहीं। अगला क्या होगा? पेचीदा हो जाएगा। ठीक है, बात सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो छठवां क्वेश्चन बोला गया है दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। ठीक है, सही वाक्य को चुनना है। ठीक है, बात सही है। अब देखो, मैंने आपसे प्रणाम किया था, नहीं, मैंने आपसे प्रणाम किया था ये नहीं होगा। ठीक, क्योंकि आपको होगा, आपसे नहीं। ठीक है, मैं आपको प्रणाम ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा। आगे चलता है, मैंने आपको प्रणाम किया था ये बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, और मैं आपको प्रणाम किया था ये तो यहाँ पे मैं की मात्रा ही नहीं लगी है, एक ही बिंदी लगी है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसके लिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। आप समझ में रहे हैं ना। ठीक है, आप बोल के भी दे सकते हैं, हिंदी बहुत सरल है, बस आप लोग बोल के भी देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आगे बोला गया गाढ़ा शब्द का विलोम क्या है। गाढ़ा शब्द का विलोम क्या है जरा वो बताना है। ठीक है, तो गाढ़ा शब्द का विलोम आपके पास कौन सा हो जाएगा। देखो गाढ़ा क्या होता है, बहुत ज़्यादा डेंस होता है, यानी बहुत ज़्यादा जो। ठीक है, तो क्या गड्ढा होगा? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सुख होगा? नहीं होगा। बीट होगा? नहीं होगा। गाढ़ा का क्या होता है? पतला। ठीक है, तरल यानी कि पतला हो जाएगा। ठीक है, बात सही है। चल आगे बोला गया जिंदगी नामा के लेखक कौन है। जिंदगी नामा के लेखक कौन है जी, आप लेखक जरूर पढ़ लेंगे। तो जिंदगी के नामा के लेखक हैं वो कृष्णा सोबती हैं। ठीक है, और ये जिंदगी नामा एक उपन्यास है। एक ये उपन्यास का नाम है, उपन्यास का नाम है। जिनके लेखक कौन थे? कृष्ण सोबती हैं। ठीक है, इनकी और भी कृतियां हैं जिसको हम लोग बोल सकते हैं मित्रों मरजानी। ठीक है, सूरजमुखी अंधेरे के, और दिलो दानिश, ये इस समय सरगम, इस तरीके से ये इनकी काफ़ी कृतियां हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इन्होंने बोला गया है यह कथा उस समय की है जब लंका जाने के लिए भगवान श्री राम ने सेतु फिर के पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग किया था। ठीक है, अब ये इनमें से देखो कौन कौन सा था कि श्री राम ने सेतु का क्या किया था? निर्माण किया था। तो पहले की भी निर्माण मिल रहा है, ये मिल रहा है। इसके थोड़े आगे और कर लेते हैं कि पूर्व समुद्र तट पर शिवलिंग का क्या ध्यान लगाया था, पूजा लगाई थी कि रचना लगाई थी? नहीं जी, स्थापित किया था। तो पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं क्वेश्चन की तरह। तो बोला गया मिलजुल मन किसकी रचना है। मिलजुल मन किसकी रचना है? तो ये जो रचना है मृदुला गर्ग की रचना है। किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की रचना है। ठीक है, और ये एक टाइप से देखा जाए तो मिलजुल मन है ये उपन्यास, ये भी उपन्यास है। ठीक है, ये उपन्यास है, और इनके साथ और भी उन्होंने लिखी थी, जैसे कि इनके हिस्से भी उन उसके हिस्से की धूप, वंशज, चित्तकुआरवा, अनित्य, और इनमें से मैं काफ़ी इनकी रचना है या फिर उपन्यास हैं जो इन्होंने लिखी थी। ठीक है, मृदुला गर्ग जी ने। चलिए आगे चलते हैं। विकल्प स्त्रीलिंग शब्द को छाटिए। देखिए स्त्रीलिंग शब्द को हम लोग छाटते हैं तो राजन, राजन तो बिल्कुल नहीं होना, ये तो लड़के का नाम है तो ये नहीं होना। ठीक है, अग्रजा, अग्रजा, हाँ। तो देखो स्त्रीलिंग में अधिकांश जो लास्ट वाला वर्ड होता है, जो अंतिम वर्ड होता है, वहाँ पे कहीं आ की मात्रा या ई की मात्रा लग जाती है, तो वो कहीं ना कहीं
स्त्रीलिंग हो जाए, छात्र होते हैं, छात्र होते हो, छात्रा होती थी, ये भी नहीं होगा। सागर कैसा है, ठीक है, सागर ये भी नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे अग्रजा है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। चलिए आगे चलते क्वेश्चन की तरफ, 12वें क्वेश्चन की तरफ। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनिए। चलो देखते हैं। पहला बोला गया, हाँ, सही वाक्य को चुनते हैं। तो पहला बोला गया है ललित के दो बेटियां हैं। ललित को नहीं होती, ललित के होती हैं, ठीक है। ललित को नहीं होगा, ललित की होंगे कि ललित की दो बेटियां हैं, ठीक है। कर्म ही जीवन की कसौटी है, कसौटी है, कर्म ही जीवन की कसौटी है, सौटी है, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे बोला गया है डर के मारे चोर दौड़ गया, चोर दौड़ नहीं जाता, चोर भाग जाता, ये भी गलत है। आगे बोला गया परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते, बिल्कुल सही है। एडेप्टेशन इज़ द मस्ट फॉर ह्यूमन लाइफ, या फिर ये कह सकते हैं कि जो बदलाव ही जीवन के लिए उपयोगी है, ज़रूरी भी है, क्योंकि विकास के नए नए चरण खुलते हैं उसमें। तो ये बिल्कुल आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे चलते, आगे बोलते हैं पीपर पात सरस मन डोला, पीपर पात सरस मन डोला। अब बोला गया पीपर पात यानी कि पीपर के पत्ते उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, ठीक है। पीपर के पत्ते के उपमा अलंकार में कौन सा अंग है। तो आपको पता है कि उपमा जो आपके उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, ठीक है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं, जिसको मैं बता दूं आपको। जैसे कि सबसे पहले होता है उपमेय, क्या होता है, उपमेय, उपमेय, ठीक है। दूसरा होता उपमान, उपमान, ठीक है। तीसरा होता है वाचक या साधारण धर्म, वाचक या साधारण धर्म बोल सकते हैं हम लोग, साधारण धर्म। और चौथा होता है आपके पास, पहला क्यों, हाँ, जो चौथा होता है आपके पास, ठीक है, ये हो गया, हाँ, एक मिनट, सही है। उपमेय, उपमान, वाचक या न लगे तथा लगाएंगे, तथा साधारण धर्म, ठीक है, यही होता है, ठीक है। चलिए तो उपमेय के हम लोग 4 हो गया, वाचक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है, ठीक है। अब पीपर यानी कि क्या बोल रहा है, पीपर के जो पत्ते हैं, ठीक है, अब इनका डोल रहा है मन, मन डोल रहा है, ठीक है।